आज के लिए यहाँ पर समाप्त होता है। हम भगवत गीता के चिंतन मनन मंथन में आगे बढ़ेंगे और इसमें हम पीछे का अध्याय 7 याद करें अगर, जिसमें हमने विज्ञान लास्ट में आया था, जरा मरा मोक्षाया मामिस आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृतश्न अध्यात्म कर्म अखिलम कर्म च अखिलम। दिस इज द सेकंड लास्ट श्लोक। तो जो कृष्ण ने कहते हैं आदिभूत, आदिदेव, आदि यज्ञ, प्रयाण काल में उनका स्मरण, उनका चिंतन मनन से वो मुझको प्राप्त होता है। कृष्ण को ये बात, अर्जुन को ये बात समझ में नहीं आती है और वो इसे फिर से पूछते हैं, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। ये ब्रह्म क्या है, ये अध्यात्म क्या है, कर्म किसे कहते हैं, ये कर्म क्या है। श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। कृष्ण पिछले चैप्टर के आखिरी श्लोक में जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ की बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ये सवाल पूछ रहा है कि अर्जुन कि ये अधिभूत और अधिदेव किसे कहते हैं, ये अधियज्ञ कौन है, क्या है। मृत्यु के समय उसको किस प्रकार से जो आत्मा में नियत है, जो स्वयं में स्थिर है, वो किस प्रकार जानता है। नियत आत्म भी, आत्मा में जो नियत है, जो ठहरा हुआ है, जान रहा है। ये अलग अलग सवाल पूछा अर्जुन ने, अब उसका जवाब कृष्ण देंगे। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। अक्षर ब्रह्म परम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते। तो इस तीसरे श्लोक में जो आया है अक्षर ब्रह्म परम स्वभाव, इसी श्लोक से इस चैप्टर का नाम अक्षर ब्रह्म योग पड़ा है कि जो परम स्वभाव है ब्रह्म का वो अक्षर है। पहले हमने देखा सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, और जो ये अक्षर ब्रह्म है, अक्षर जिसका क्षरण नहीं होता, जो नॉन पेरिसिंग है,
जिसका लॉस कभी नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता, ये अक्षर ब्रह्म ही परम है, परम स्वभाव है। इसको जानना ही अध्यात्म है। ये हम स्वभाव, ये हमारा भाव है। ये ब्रह्म जो है वो कोई अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई हम अभी धरती लोक पे हम शरीर में हैं, जब मुक्त हो जाएंगे और ब्रह्म लोक में पहुंचेंगे तब ब्रह्म कॉन्शियसनेस का अनुभव होगा। नो, इट्स नॉट सो। अभी इसी शरीर में जब हम अपने भीतर हैं तो हमारा ये स्वभाव है। बस हमें शरीर के तल से थोड़ा गहरे उतरना है। जिन खो जा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, कृष्ण कबीर का दोहा। थोड़ा हमें गहरे उतरना है अपने भीतर, और जब हम उतरेंगे तो हम जान जाएंगे कि ये हमारा स्वभाव है, हमारा अपना ही भाव है, लेकिन ये परम है। द हाईएस्ट जो अक्षर ब्रह्म है, जो नॉन पेरिसिंग कॉन्शियसनेस है, वो हमारा परम स्वभाव है, और इसको जानना ही अध्यात्म कहते हैं। पहले सवाल का जवाब अर्जुन के क्या दे दिया कृष्ण ने। दूसरा सवाल जो है कि कर्म क्या है, कर्म किसे कहते हैं। तो भूत भाव उद्धव करह, भूत यानी कि जीव के उद्भव के लिए और विसर्ग उनके नाश के लिए जो भी होता है, जो भी किया जाता है, वो कर्म है। हम प्लानिंग करते हैं अपने लाइफ में कि हमें ये करना है, हमें ये बनाना है। तो बनाने की क्रिया और डिसॉल्व करने की क्रिया, उद्भव के लिए और विसर्ग यानी कि उसके एंड के लिए जो भी किया जाता है, जो भी होता है, जो भी मूवमेंट है, जो भी क्रिया है, जो भी करना है, वो कर्म है। उसको कर्म कहते हैं। All the movement in our mind and all the movement by our hand, our body is कर्म। मेंटल कर्मा है और ग्रॉस कर्मा है। मन के तल पर भी कर्म होते हैं। हम किसी को मारने की भावना आई तो भी मन के तल पे वो कर्म हो गया। जो ये दुनिया का कोर्ट है, इसमें खून बहे तभी कर्म होगा, लेकिन अगर हम अधिभूत और अधिदैव को समझ रहे हैं, फिजिकल और एस्ट्रल, तो मन के सोचना भी कर्म है। भूत भाव उद्धव करह विसर्ग कर्म संगीतः। उद्भव और विसर्ग, सृष्टि का बनना और उनका विसर्जन, विसर्ग विसर्जन। अधिभूतः क्षरो भावः पुरुष अधिदेवतम अधियोग अहम मात्र देहे देव हृताम्बर। अधिभूत क्षरो भाव, जो भूत है, जो अधिभूत है, जो फिजिकल है, उसका क्षरण होता है, वो क्षर भाव में है, वो पेरिसिंग नेचर का है। और पुरुष च अधिदेवतम, और उसके भीतर जो पुरुष है, जो करता है, जो पुरुष और प्रकृति, सांख्य योग में आता है दो चीज, जो करने वाला है, जानने वाला है, देखने वाला है, वो पुरुष। तो जो अधिदेवतम, जो पुरुष है, वो अधिदेवता है। फिजिकल के भीतर जो जानने वाला है, देखने वाला है, करने वाला है, समझने वाला है, वो पुरुष, वो अधिदेवत है।
अधियोग हमें मात्रा, और इसमें मैं अहम अधियज्ञ है, अधियज्ञ हूं। मतलब यज्ञ में हम जो भी करें, द्रव्य यज्ञ में ज्यादा समझा जाता है कि द्रव्य यज्ञ में हम जो भी आहुति दें वो उस परमात्मा को जाता है, जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है उसको जाता है। लेकिन यज्ञ का हमने सिंबॉलिक या एजोटेरिक मीनिंग भी देखा था, जो नित्य की आज्ञा है वो यज्ञ है। तो ये आज्ञा कहाँ से आती है? उस परम से आती है। जो शाश्वत चेतना का जो गति सृष्टि चक्र है, उसमें जो डिवाइन विल है, उस डिवाइन विल के मर्जी के अनुसार जो होता है वो यज्ञ है। और उसमें हम अपनी आहुति देते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। तो मैं अधियज्ञ हूं। कौन बोल रहे हैं? ये ब्रह्म तल पे कृष्ण कह रहे हैं। ब्रह्म तल पे अगर हम जाग जाएं तो हम भी यही कहेंगे, अधियज्ञ अहम। शरीर के तल पे यह बात समझनी मुश्किल है। जब हम अपने भीतर जागे चेतना के तल पे, तो यह हमारा भी उद्घोष होगा। जैसे अहम ब्रह्मास्मि उद्घोष है, शिवोहम है, वैसे ही यह भी निकलेगा, अधियज्ञ अहम। यज्ञों का अधिष्ठाता भी मैं हूं। सभी यज्ञों की आहुति मुझ तक ही आती है। देहे देह भेदांवर, देहधारियों में श्रेष्ठ मैं, जो यज्ञों का अधिष्ठाता है। यज्ञ की आहुति द्रव्य यज्ञ, फिजिकल यज्ञ के रूप में ये अधिक इसका व्याख्या किया जाता है कि सभी यज्ञ का जो हवन है वो उसी परमात्मा को जाता है। हाईएस्ट गॉड कॉन्शियसनेस। लेकिन हम सिंबॉलिक मीनिंग, इनर मीनिंग पर ज्यादा फोकस करें। हम ध्यानी हैं, हम इसकी एसेंस को समझकर अपने जीवन में उतारना है। कृष्ण के तल पर हमें पहुंचना है, हमें जीना है। सिर्फ हम सुनने वाले ना बने रहें, सिर्फ हम अर्जुन ना बने रहें। हम अर्जुन तो बने, एक डिसिप्लिन, सिंसियर, फास्ट लर्नर बने, लेकिन कृष्ण अर्जुन के बाद हमें कृष्ण में बनना है। हमें कृष्ण तल पर, भगवत तल पर जागना है। ये जो सॉन्ग ऑफ गॉड है, गीत, भगवान का गीत, उसको गाते हुए, गुनगुनाते हुए हम भी भगवत स्वरूप बन जाएं, अधियज्ञ बन जाएं। ब्रह्म तल पर जागेंगे तो यही हमारी गति है, सबकी गति है, यही मुक्ति है। फिफ्थ श्लोक इज, अंत काले च मामेव स्मरन मुक्तवा कलेवरम, यह प्रयाति शह मद्भावम याति नास्तद्र संशयः। अंत काल में, पिछले चैप्टर के अंतिम श्लोक में आया था प्रयाण काले। वही प्रयाण काल, प्रयाण मतलब होता है जाना। जब अंत में हम जा रहे हैं, उस समय मेरा स्मरण करने वाला मेरे को प्राप्त होता है, मेरे भाव में आता है। और इस बात में कोई संशय नहीं है, नो डाउट अबाउट इट। दिस इज वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कि जो मुझे याद करता है वो मुझे प्राप्त करता है अंतकाल में। तो अंतकाल एक तो हमारे शरीर का अंतकाल है, और एक हर दिन जो दैनिक जीवन है उसका अंत। हर दिन रात में जब हम सोते हैं तो वो भी एक दिन का अंत है। अंतकाल में, यानी कि निद्रा में हम प्रवेश करते समय हम स्मरण करें किसका? जो अधियज्ञ है, जहां से जो शाश्वत आज्ञा है उसका ओरिजिन होता है, द सुप्रीम डिवाइन कॉन्शियसनेस, ऑल परवेडिंग डिवाइन कॉन्शियसनेस, जो सबका बीज है, जो व्यक्त के भीतर अव्यक्त है, जो हमारे भीतर भी है। बस हम अभी उसके प्रति अभी उतने अवेयर नहीं है।
जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब शून्य में उतरते हैं, जब हम शांत होते हैं, तो हम उसको कभी कभी महसूस करते होंगे। महसूस करते करते उस भाव में डूबते डूबते कभी ऐसा क्षण आएगा जब हम उसके साथ पूरी तरह एक हो जाएंगे। हमारा उठना बैठना चलना सब कुछ उसी भाव में होगा जैसे कृष्ण को हो रहा है। तो अंत काल में मेरे को स्मरण करने वाला मुझे प्राप्त होता है। तो जब हम रात में सोते समय अपने फिजिकल बॉडी से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, रात में सोते समय हमें फिजिकल बॉडी को पता चलता है क्या? नहीं चलता। तो निद्रा भी एक छोटी मृत्यु है। बस क्योंकि हमें बात समझ में आती है कि आज रात सो रहे हैं, सुबह जगेंगे, तो हमें उसे डर नहीं लगता। लेकिन जो शरीर की मृत्यु है, शरीर का अंत है, उस समय हमको अभी पता नहीं है, तो हम मरने से डरते हैं। ध्यान में जब हमें होश हो जाए, आउट ऑफ बॉडी हमें एक्सपीरियंस हो जाए, शरीर से बाहर भी हम स्वयं को देख लें, तो वो डर समाप्त हो जाएगा। आध्यात्मिक यात्रा में मृत्यु का डर समाप्त होना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। अंत काल में मुझको स्मरण करता हुआ जो मुक्त होता है, वह मुझे, मेरे भाव को मद भावम जाति, मुझे प्राप्त होता है। इस बात में कोई डाउट नहीं है, नो डाउट अबाउट इट, ना संशय, कोई संशय नहीं है कि ऐसा होता है कि नहीं होता। बिल्कुल कृष्ण बिल्कुल क्लियर है जब वो इस बात को बोल रहे हैं, तो हम भी क्लियर हो जाएं। और वैसे भी अगर आपने नोटिस किया हो, रात में सोते समय हमारे मन में जो चल रहा होता है, जो जो काम है, जो विचार है, जो इमोशन है, बहुत संभावना है कि सुबह जगने के बाद भी हम वही रहें। इसलिए रात भर हम दिव्य भावना में रहें, डिवाइन अवेयरनेस में रहें। इसलिए सोने से पहले मेडिटेशन करते हुए सोना एक बहुत अच्छी अभ्यास है, ताकि हमारी पूरी निद्रा ध्यानमय हो सके, आत्ममय हो सके। ध्यान से हम शून्य में जाते हैं और शून्य में हम आत्मा को महसूस करते हैं। आपका ध्यान कितना परफेक्ट हुआ है, कितना शून्य हुआ है, वो आप पर निर्भर करेगा। लेकिन हर एक ध्यानी का, हर एक साधक को यह रियलाइज देर सवेर होता ही है। तो हम आत्ममय होते हुए, आध्यात्मिक होते हुए हम निद्रा में प्रवेश करें। और यह चीज हम जब करने लग जाएंगे, यही हमारा स्वभाव बन जाएगा। जब कभी मृत्यु का क्षण आएगा, उस समय भी हम उसको आसानी से कर पाएंगे। अगर जिंदगी में कभी नहीं साधा हो और मरते समय हम करें राम राम, ओम ओम, गायत्री मंत्र, तो वो कितना काम करेगा? वो सिर्फ एक रिचुअल रह जाता है। रिचुअल जो है वो हर दिन हमें करना है। ध्यान का रिचुअल, ध्यान अभ्यास, अपने चित्त को आत्मा में स्थिर करना। आत्मा में स्थिर कर लेंगे तो फिर ब्रह्म में भी हम स्थिर हो जाएंगे। कई लेवल है, वी आर मल्टी लेयर्ड बीइंग, मल्टी डायमेंशनल बीइंग। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे, समझते रहे। ब्रह्म विद्या का ये जो शास्त्र है भगवत गीता, चिंतन मनन करते रहे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। हम भी कृष्ण बन जाएंगे, हम भी भगवान बन जाएंगे। ब्रह्म का अनुभव हो जाए तो अहम ब्रह्मास्मि, हम ही वो है। ये ध्यान का लक्ष्य है, ब्रह्म का अनुभव करना और ब्रह्म का अनुभव करते हुए ये जीवन जीना, भगवान बनकर ये जीवन जीना। रोते हुए, परेशान होते हुए जीवन मत जिए। जो हमारा हाईएस्ट, जो हमारा रियल स्वरूप है, उसको महसूस करते हुए, उसके प्रति जागते हुए, उस भाव से इस संसार को जिए। फिर चाहे जो भी हो भौतिक जगत में, सभी कुछ स्वीकार होता है, सभी कुछ एक अनुभव होता है, सभी कुछ हमारे
भले के लिए, इस संसार के लिए भले के लिए होता है। भगवत गीता का सार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये हम पूरी तरह तभी समझ पाएंगे जब हम ब्रह्म तल पर ब्रह्म तत्व के प्रति जाग जाएंगे। उससे पहले तो हम हमारे लिए अफर्मेशन होगा, हम इसको ऊपर से अपने भीतर डाल रहे हैं कि स्वीकार कर लो, कोरोना हो गया स्वीकार कर लो, ये प्रॉब्लम हो गई स्वीकार कर लो। अगर अनुभव है तो वो चाहे जो भी हो उसमें आनंद है। कबीर के पास कुछ नहीं है फिर भी वो आनंद में है। हमारे आनंद को पाने के लिए हमें बाहर की दुनिया में क्या है क्या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हम ये बात समझ जाए तो हमारी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। हाँ, हम बाहर भी हम पा सकते हैं, बाहर भी पाने का कोई विरोध नहीं है। नहीं बाहर पाना है ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, आपकी स्वेच्छा है कि आप कैसे कर्म करते हैं। आप बाहर अपने बाहर की दुनिया में क्या क्या क्रिएट करना चाहते हैं, क्या क्या चाहते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार हमारा चुनाव है। बाहर जो भी हो, भीतर तो हम बोध में रहें। अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ। यज्ञ का अधिष्ठाता कौन है? शाश्वत आज्ञा देने वाला कौन है? हम ही। हमारे भीतर जो ब्रह्म है वो है। ब्रह्म तल पर हम जागे, ब्रह्म विद्या के शास्त्र भगवत गीता का अध्ययन करें और कभी न कभी आप जान जाएंगे। धीरे धीरे चलते रहें, ध्यान को गहरा करते जाएं। दिन में जब मौका मिले, वीकेंड है, ज्यादा समय है तो रिवाइज कीजिए। जो आज सुना, जो कल सुना, पहले सुना, उसको फिर से पढ़िए। पढ़ते हुए समझ में नहीं आए, यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसको रीप्ले कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा। शिवान गीता है, इसको पढ़िए। शिवान गीता के अलावा भी और भी बहुत सारी गीताएं हैं। परमहंस योगानंदा की है, ओशो की है, स्वामी राम की है, मंगा लीजिए और जिसमें डिटेल में व्याख्या है पढ़िए। धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगी बात। ओशो के द्वारा जो भगवत गीता में बोला गया है वो ऑडियो archive.org पर फ्री में अवेलेबल है। कोई डाउनलोड भी नहीं करना, बस आपको प्ले करना है। सुनिए, समय दीजिए, समझ में धीरे धीरे बात आ ही जाएगी। इतने सारे धरती पर संत हुए, योगी हुए, इतने लोगों ने कमेंट्री की है, उसके बाद भी अगर हमें समझ में नहीं आए तो ये हमारी कमजोरी है कि हम समय कम दे रहे हैं। हमारे लिए ये महत्व का नहीं है। अगर महत्व का है तो हम इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और वो हो जाएगा। बहुत अच्छा कमेंट एक आया है मुझे पर्सनल में, कोरोना इज अति भौतिक क्लेशा। वेरी नाइस। अति भौतिक समझ में आ गई बात, फिजिकल लेवल पे ये क्लेश है। तो फिर हम इसके नेक्स्ट लेवल की भी बात समझें कि अगर अधि भौतिक से अगर हम अधि दैविक पे आ जाएं, जो सूक्ष्म है, हमारी जो सूक्ष्म प्रकृति है, एस्ट्रल है, कॉजल है, आत्मा है, उसके प्रति जाग जाए। कुछ नहीं है ये, इट्स नथिंग, इट्स वेरी टेम्पररी। तो जो टेम्पररी है उससे हम परेशान क्यों? परेशान हम हो रहे हैं क्योंकि हम इसको बड़ी समस्या समझ रहे हैं। डरे नहीं, अपने मस्त रहें, बेसिक हाइजीन का केयर करें, अपने भोजन में अच्छा रखें, ध्यान अच्छा हो रहा है, आपके चक्र, आपके ऑरा ऑलरेडी बैलेंस्ड है, स्ट्रांग है। कोरोना इज ए नथिंग फॉर दोज जो अधिदैविक हैं, जो सूक्ष्म के तल पर काम करना, सूक्ष्म के तल पर साधना करना सीख गए हैं, जो चक्रों और ऑरा के लेवल पर अपने आप को स्ट्रांग रखते हैं। जो फिजिकल बॉडी है वो तो एनर्जी को फॉलो करता है। एनर्जी लेवल पे अच्छे रहिए, ऑरा अच्छा रहे, चक्र अच्छे रहे, नाड़ियां अच्छी रहे,
तो फिर वैक्सीन से ज्यादा पावरफुल है मेडिटेशन। यानी कि चक्रों को बैलेंस करना, चक्रों को स्ट्रांग रखना। आपका ध्यान लगना चाहिए, आपका आपको शून्य में उतरना चाहिए। शून्य में उतरेंगे तभी कॉस्मिक एनर्जी आएगी, और कॉस्मिक एनर्जी आएगी तभी चक्र संतुलित होंगे, बैलेंस होंगे। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। ये जो रीडिंग है इसमें नीचे इंग्लिश में भी मीनिंग दिया हुआ है, और ज्यादातर मीनिंग इसमें भी ठीक ही है। जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है वो अधिभूत है। जो हमारा शरीर है वो चेंज होते रहता है। शरीर का वजन बढ़ जाता है, बदल जाता है। वजन बढ़ जाए हम टेंशन में आ जाते हैं, मेरा वेट बढ़ गया। तो ये बदलते रहता है, कांस्टेंट। जो शरीर है, जो फिजिकल बॉडी है, वो चेंज होते रहता है। ये जो चेंज होने वाला अधिभूत है फिजिकल बॉडी, उससे सूक्ष्म लेवल, उससे सूक्ष्म उसके भीतर कौन है? पुरुष तत्व। शांत में आता है पुरुष और प्रकृति। तो ये तो जो उनके भीतर जो देवता है, उनके भीतर जो जानने वाला है, जो कॉन्शियस सेल्फ है, वो तो पुरुष है। तो ये पुरुष मेल जेंडर के सेंस में नहीं है। सभी प्राणी के भीतर, सभी मनुष्यों के भीतर वो पुरुष तत्व है, द कॉन्शियस सेल्फ, नोइंग सेल्फ, जो जानता है कि हाँ मैं हूं। और अधियज्ञ, अधियज्ञ जो यज्ञों का अधिष्ठाता है। यज्ञ में जो भी हम हाथ आहुति दें, ओम नमो स्वाहा, तो ये उसको जिसको जाता है वो मैं हूं। अधि अहम, अधि योगे अहम। इसमें हार्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग दे दिया, ये सही बात उतना अप्रोप्रिएट नहीं बन रहा है। ऐसे ये भी गलत नहीं है, लेकिन जब यदि अधि यजना, अधि यज्ञ की बात है, तो यज्ञों का अधिष्ठाता, यानी यज्ञ में जो आता है नित्य की आज्ञा, वो नित्य मैं हूं, शाश्वत मैं हूं। शाश्वत कौन है? ब्रह्म है, कॉन्शसनेस, डिवाइन, गॉड कॉन्शसनेस, डिवाइन कॉन्शसनेस, हायर कॉन्शसनेस। डिवाइन कॉन्शसनेस से ही कमांड आता है कि क्या धरती पर होना चाहिए, करना चाहिए, हम अपने जीवन में क्या करें। आपको लाइफ में डिसाइड करना है कि मैं क्या कौन डिसीजन लूं। मेडिटेशन में बैठिए, अपने इंट्यूशन को टैप कीजिए, जो आपके अंतरात्मा कहे उसको फॉलो कीजिए। आपका 100% डिसीजन परफेक्ट होगा, प्रिसाइज होगा। कभी भी आपको रिग्रेट नहीं हो सकता कि ये मैंने क्यों किया। हम फिजिकल हिसाब किताब करके करते हैं, तो कभी कभी बाद में पता चलता है कि अरे मेरे से मिस्टेक हो गया। अगर आप अपने भीतर जो जहां से आज्ञा आती है, नित्य से, शाश्वत से, डिवाइन से, उससे कनेक्ट होंगे, उसको सुनेंगे, वही इंट्यूशन है, सिक्स्थ सेंस। तो अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर अगर आप डिसीजन लेंगे, काम करेंगे, तो कभी आपका कोई भी डिसीजन इनइफेक्टिव नहीं होगा। 100% काम आपके सक्सेसफुल होंगे। इसीलिए एक श्लोक आया था कर्म योग 3rd चैप्टर में, योगः कर्मसु कौशलम। योग से कर्म में कुशलता आती है। अगर हम उस पहले तो स्वयं से जुड़ना है, आत्मा से जुड़ना है, और फिर आत्मा का जो फंडामेंटल नेचर है ब्रह्म, ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस, ब्रह्म योग। इस चैप्टर का नाम भी है अक्षर ब्रह्म योग। तो ब्रह्म से जुड़ना, ब्रह्म योग। जब हम ब्रह्म से जुड़ जाएंगे तो फिर सब कुछ परफेक्ट है, प्रिसाइज। अब डिवाइन से जुड़ गए,
डिवाइन से जुड़े हुए डिसीजन ले रहे हैं, आपका कभी कोई डिसीजन फेल हो सकता है? नहीं हो सकता। आपकी इफिशियंसी 100% हो जाएगी। अभी मन के तल पे यह बात सुनना बहुत बड़ी बात लगे, मुश्किल लगे, लेकिन ब्रह्म विद्या की यही तो सच्चाई। अगर हमारे भीतर ये चीज उतर जाए, समझिए कहीं भी कुछ भी फेल नहीं होगा। देयर इज नो फेल्योर, अगर हम समझ लें ब्रह्म विद्या को तो। कहीं पर स्ट्रगल है तो क्योंकि हम भौतिक तल पे जी रहे हैं, अधिदैविक तल पर, पुरुष के तत्व पे, सोल के लेवल पे हम नहीं जागेंगे। बस वही दिक्कत, जाग जाए अपने भीतर। यही है भगवत गीता का संदेश, कृष्ण का संदेश, अर्जुन के लिए और अर्जुन के माध्यम से हम सब के लिए। तो भगवत गीता आपको समझ में आ रही